अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इंशाअल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे कि जून हमारे पास जो जिसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर है, पेपर 2 इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, आइए देखते हैं जनाब। सबसे पहला क्वेश्चन है द कैश प्राइस ऑफ अ कार इज $13,000। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट पेज इंस्टॉलमेंट्स फॉर दिस कार. Martha pays a deposit 15% of the cash. He then pays 24 monthly installments of $500. जनाब उसने मार्था ने पहले 15% पे किया कैश प्राइस का, फिर उसने 24 पेमेंट्स करी हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट्स की और हर पेमेंट $500 की है। तो बताइए मार्था ने टोटल पैसे कितने पे किए। आइए देखते हैं जनाब। डिपॉजिट, पहली बात करें कि मार्था ने डिपॉजिट किया है 15% ऑफ द कैश प्राइस और कैश प्राइस हमारे पास है $13,000। यस, अब आइए जनाब डिपॉजिट कितना बनता है, ये है 15% ऑफ $13,000। जनाब ये बन जाता है $1,950। यानी मार्था ने ये पैसे पे करके डिपॉजिट दे के कार जो है वो कार ओन कर ली है ना। अब वो हर महीने कुछ पेमेंट करेगी जनाब। ईच मंथली पेमेंट है $500 की, उसको पेमेंट करनी है 24 और पेमेंट इंस्टॉलमेंट के जरिए वो करेगी तो ये कितने अमाउंट बन जाता है। ये सिंपल 24 500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि इसने इंस्टॉलमेंट्स में कितने पैसे पे किए। तो सरकार ये बनते हैं $12,000, $12,000 बनते हैं। इस तरह से पता चला कि मार्था ने दो तरह की पेमेंट्स की हैं, एक डिपॉजिट दिया है और एक जनाब अली उसने मंथली इंस्टॉलमेंट्स की है। तो अब देखते हैं इन दोनों को मिला करके कितने पैसे बनते हैं। तो 1950 ये वो पैसे हैं जो उसने डिपॉजिट दिया, $12,000 वो हैं जो उसने इंस्टॉलमेंट्स में दिए। इस तरह मिला के उसके पैसे बनते हैं $13,950। ये मार्था ने पे किए हैं कार में की पेमेंट के तौर पे। आइए जनाब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी अब क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ फोन इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल। जनाब एक फोन की बात हो रही है, प्राइस उसकी 12% सेल में रखी गई है और सेल प्राइस यानी आफ्टर सेल उसकी प्राइस है $286। याद रहे सेल का मतलब है कि आप ओरिजिनल प्राइस से मार्क प्राइस से कम पे कर रहे हैं और आपने कितना कम पे किया है जनाब, आपने पे किया है 12% कम पे किया है। अब आइए देखते हैं कि कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द सेल। जनाब सेल से पहले प्राइस क्या थी, तो सेल प्राइस $286 इतने प्राइस ने देकर फोन खरीद लिया। याद रहे कि $286 ओरिजिनल प्राइस से कम है। अच्छा जनाब कितना कम है ये देख लेते हैं जनाब। $X हमारी ओरिजिनल प्राइस है जी, $286। ध्यान रहे मैंने फिर दोहरा अपनी बात को, ये ओरिजिनल प्राइस से 12% कम है। चूंकि आपने 12% सेल पे वो चीज पे करी है, इसका मतलब आपने जो अमाउंट पे किया है वो 88% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस पे किया है। जनाब देखते हैं 88% कैसे कैलकुलेट होगा। 88/100 टाइम्स x, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ से अब मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और 88 x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, 88 यहाँ से रिमूव होगा, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से, आइए देखते हैं जनाब। ये आप देख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 88 से डिवाइड करेंगे और यूं हमारी जो प्राइस आएगी वो बनती है $325। ये वो प्राइस है जो कि सेल से पहले की प्राइस थी जो कि पे की गई है फोन के लिए। आइए जनाब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट सी एक्सचेंज रेट। हाँ जनाब एक्सचेंज रेट दिया गया है पाउंड और डॉलर्स और पाउंड के दरमियान और यूरोस और पाउंड के दरमियान रेट दिया गया। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर्स एंड द यूरोस। तो जनाब देखते हैं काम कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे पहले एक्सचेंज रेट को फॉलो करेंगे जिसके मुताबिक डॉलर और पाउंड के दरमियान आपको रिलेशन दिया गया है और यहाँ कहा गया $1 पे आपको 0.71 पाउंड मिलते हैं। तो $X यानी अगर मेरे पास 1 पाउंड हो तो कितने डॉलर्स मिलेंगे। आइए जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से और हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी। यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। x हमें ये बताता है कि एक पाउंड के अगेंस्ट हमें कितने डॉलर मिलते हैं। यस, दिस मच डॉलर अगेंस्ट 1 पाउंड। दूसरे एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एक्सचेंज रेट को देखें तो वो यूरोज और पाउंड्स के दरमियान है। यहाँ ये बताया गया कि 1 यूरो पे आपको 0.87 पाउंड्स मिलते हैं। तो जनाब 1 पाउंड पे आपको कितने यूरोज मिलेंगे। लेट्स कैलकुलेट विद द सेम मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाया, y की वैल्यू निकाली जनाब। फिर समझ लीजिए कि y यहाँ स्टैंड्स फॉर दैट हाउ मच यू रिसीव अगेंस्ट 1 पाउंड, हाउ मच यूरो यू रिसीव अगेंस्ट 1 पाउंड। जनाब इतने यूरोज मिलते हैं आपको 1 पाउंड के अगेंस्ट। अब जरा इन दोनों बातों को जरा गौर करें तो हमें पता चल रहा है 1 पाउंड के अगेंस्ट हमें इतने डॉलर्स मिलते हैं और 1 पाउंड के अगेंस्ट इतने यूरोज मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इतने डॉलर्स हों तो इसके अगेंस्ट मुझे इतने पाउंड मिल जाएंगे। जी जनाब बिल्कुल सही समझे आप। 1.085 डॉलर्स के अगेंस्ट मुझे इतने यूरोज मिलेंगे, लेकिन हमें एक्सचेंज ड्राइव करना है डॉलर्स के लिए, तो 1 डॉलर के अगेंस्ट हमें ये यहाँ के डिवाइड करेगा, मालूम होगा हमें जनाब। तो 1 डॉलर के अगेंस्ट हमें इतने यूरोज मिलेंगे। क्योंकि हमें कहा गया कि 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, लिहाजा ये बन जाएगा 0.82 यूरोज, यानी 1 डॉलर के अगेंस्ट आपको 0.82 यूरोज मिलते हैं जनाब। लास्ट पार्ट हमारा आज का, Samuel invests $1,500 in an account 1.9% compound interest। आप देख सकते हैं $1,500 यहाँ पे किए गए हैं और 5 साल के लिए पेमेंट हो रही है। नीना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में। आइए देखते हैं, पहले सैम्यूल की बात कर लें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। P stands for principal amount which is 1,500. So our rate of interest which is 1.9%. N represent how many times you apply the interest. तो 5 साल में 5 दफा इंटरेस्ट लगा जैसे मेंशन किया गया यहाँ पर। Let's substitute the values here. Calculate with the calculator and you will get this amount. ये means सैम्यूल को 5 साल के बाद इतने पैसे मिल जाएंगे जिसमें उसका ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, इंटरेस्ट उसमें शामिल है। अब आइए जनाब बात करते हैं नीना की। नीना सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I is equal to PRT upon 100। जनाब इस फॉर्मूला में P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.9 है, टाइम यहाँ पर 5 इयर्स है। I जानते हैं। अब 1509 आपने देखा मैंने फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पर और हमारे पास इंटरेस्ट बनता है $142.5, यानी 5 साल में उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब आइए जिनका सवाल है कि सैम्यूल हैव अमाउंट इन अकाउंट आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद सैम्यूल के अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो जनाब एज वी हैव कैलकुलेटेड हियर इट्स 1648 पॉइंट समथिंग अमाउंट। बट नीना अकाउंट में कितने पैसे होंगे 5 साल के बाद, आइए वो भी देख लेते हैं। नीना ने एक तो $1,500 जो उसके अकाउंट में मौजूद हैं, साथ साथ उसको इंटरेस्ट मिला है $142.5, लिहाजा नीना के अकाउंट में हो गए $1,642.5। अब हमसे पूछा गया है ये बताइए कि सैम्यूल ने कितने पैसे ज्यादा अर्न किए एज कंपेयर टू नीना। इसका मतलब ये बनता है कि हम सैम्यूल के अमाउंट में से नीना का अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो बनता है $5.5188। लेकिन चूंकि हमसे कहा गया है कि आपका जो अमाउंट है वो उसको हम लिखेंगे नियर्स में, तो देख लेते हैं क्या बनता है जनाब। तो ये बन जाता है $5.52। ये दिस इज द अमाउंट दैट Samuel received more than the Nina, right? Thank you very much students। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला जो भी आपके क्वेरीज हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा एंड वी विल डिस्कस योर आंसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।